आई थिंक इरेडा का स्टॉक अब एक नई रैली के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। या आप कह सकते हैं अपने करंट प्राइस 178 रुपीज से यहाँ से भी ये कंपनी अच्छा खासा तेजी दिखाने का दमखम रखती है। और जिस तरीके से इस कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, जिस तरीके से इस कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रही है कि इरेडा के शेयर में एक अच्छी बड़ी तेजी आपको देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो इस कंपनी ने काफी अच्छा रिटर्न बना कर दिया अपने शेयर धारकों को। पर काफी लोगों को अब इस कंपनी को लेकर चिंता भी रहती है कि इस कंपनी के अंदर जो इतनी बड़ी बुल रैली आई है, ये आगे सस्टेन होगी या नहीं होगी, और सस्टेन होने के पीछे क्या कारण होने चाहिए, वो सब बातें आज मैं आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। दरअसल इस कंपनी के अगर बिजनेस की फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो काफी शानदार दिखाई देती है, काफी बड़ी ग्रोथ दिखाई देती है, जिस तरीके से सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन जैन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिन जैन। फ्रेंड्स, इरेडा ये कंपनी देखा जाए लगभग 25-26 रुपए के आईपीओ के आसपास ही आई थी कंपनी, और वहां से इस कंपनी ने काफी बड़ा बुल रन दिखाया। आप सभी लोग बाग इस बात को जानते हैं, और कंपनी लगभग 215 रुपए के आसपास का हाई भी बना चुकी है। पर सच बात यह भी है कि हायर लेवल से इस कंपनी ने लगभग 40% तक की गिरावट भी दिखाई। 125 रुपए के आसपास भी इस कंपनी ने लो बनाया, और देखा जाए तो 7 फरवरी के बाद से इस कंपनी की काफी बड़ी धुलाई हुई है, और 40% की गिरावट में काफी लोग इस कंपनी को लेकर परेशान भी हुए हैं, क्योंकि लोगों ने इस कंपनी को हायर लेवल पे ऐड किया था। पर अब सवाल यहाँ पर एक ही है कि जिन लोगों ने इस कंपनी के अंदर एग्जिट नहीं किया, या हायर लेवल पे उन्होंने ले लिया, या लोअर लेवल पर उनको बाइंग करे बैठे हैं, अब उन्हें इस कंपनी के अंदर फ्यूचर के हिसाब से क्या करना चाहिए। तब देखा जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि इरेडा जो है एक काफी बड़ी बुल रैली दिखा चुका है, ये बात सच है। कंपनी ने काफी कुछ गुड न्यूज डिस्काउंट भी करी है। अब यहां से इस कंपनी के अंदर कौन सी ऐसी गुड न्यूज है जो इस कंपनी की फर्दर री रेटिंग करती हुई दिखती है, तो वो भी हमारे लिए जान लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखें इस कंपनी के अंदर जो तेजी आई है, कंपनी को 5% से 20% के सर्किट फिल्टर में जैसे ही शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद आप देखिए कंपनी ने दोबारा ही वो ट्रेंड शो किया, यानी कि अभी भी बायर्स इस कंपनी के अंदर यहाँ पर एक्टिव है। फिर देखा जाए तो इरेडा जिस तरीके से बिजनेस अपडेट्स दे रहा है, चाहे वो डिसबर्समेंट लेवल पर हो, चाहे वो सैंक्शन लेवल पर हो, क्योंकि कंपनी देखा जाए तो पावर सेक्टर के अंदर फाइनेंस करने का कारोबार करती है, और इस कंपनी को देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि कंपनी का जो फोकस है वो ज्यादातर हाइड्रो, सोलर, विंड जैसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने पर है। कंपनी हाइड्रोजन पर भी फोकस कर रही है, यानी कि क्लीन एनर्जी वाला जो बिजनेस है वो इस कंपनी का मोस्टली पोर्टफोलियो है। और आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी वाला जो हमारे देश का पोर्टफोलियो है वो अब डबल होने वाला है, यानी कि हमारी पावर कैपेसिटी आने 5 सालों में दोगुना होने वाली है। तो इरेडा को देखा जाए तो सबसे बड़ा फायदा तो यही मिल रहा है कि कंपनी जिस सेक्टर को बिलोंग करती है वो सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म व्यू की अगर हिसाब से बात करें तो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है, पर शॉर्ट टर्म में निश्चित रूप से इस कंपनी ने अच्छी खासी गिरावट भी दिखाई है। पर अब बात यहाँ पर एक सीधी सीधी करने वाली ये है कि जो इस कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आए हैं वो इसकी री रेटिंग में क्या रोल प्ले कर सकते हैं, वो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से इस कंपनी के बिजनेस अपडेट्स आए हैं Q4 के अंदर, या आप कह सकते हैं फुल फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इस कंपनी ने बेहद ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। अगर डिसबर्समेंट लेवल पर देखें तो इस कंपनी ने लगभग 25,089 करोड़ रुपए के 25,089 करोड़ रुपए के लोन बांटे हैं, जो कंपनी दे चुकी है इस ईयर के अंदर। अगर हम बात करें अगर कंपनी के सैंक्शंस की, तो इस कंपनी ने लगभग 37,354 करोड़ के लोन सैंक्शन किए हैं, यानी कि कंपनी ने अपनी लोन बुक में काफी बड़ा इजाफा दिखाया है। इन्होंने जो लोन सैंक्शन किए हैं उसमें लगभग 101% की ग्रोथ है। अगर हम कंपनी की ओवरऑल लोन बुक की भी बात करें तो लगभग इस कंपनी की 60,000 करोड़ रुपए के आसपास की लोन बुक पहुंच चुकी है। फिर आप जानते हैं कि कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर फोकस कर रही है। कंपनी को प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से भी काफी बड़ा फायदा दिखता है। कंपनी की माने तो कंपनी जो है रिटेल फंडिंग भी करना चाहती है, और कंपनी जो है इसका भी यहाँ पर जो है सब्सिडी बनाकर गठन करने के चक्कर में है, और कंपनी इस रिटेल वाले बिजनेस को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहती है। और ये आप जानती हैं ये एक मार्जिनेबल बिजनेस है, तो कंपनी के लिए यहाँ पर भी काफी बड़ा पॉजिटिव माहौल दिखता है। फिर कंपनी जो देखा जाए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो कॉर्पोरेट को फंडिंग कर रही है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों को फंडिंग कर रही है, क्योंकि वो तो इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है ही। जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनियां कैपेक्स कर रही हैं, चाहे सरकारी कंपनियां हैं, PSUs हैं, या प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, तो इस कंपनी के लिए भी काफी पॉजिटिव है। यहाँ पर काफी बड़ी मार्केट इस कंपनी के लिए खुल रही है, और इरेडा को
हायर साइड पर इतने अच्छे वैल्यूएशन मिलने का एक ही कारण है इस कंपनी का बिजनेस और उस बिजनेस के अंदर पॉजिटिव आउटलुक और साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ। जिस तरीके से अगर हमारे देश की पावर कैपेसिटी दोगुना होगी, यानी कि जो प्लांट्स हैं उनको तेजी से लगाया जाएगा, तो उसके लिए जो फंडिंग की जरूरत होगी उसमें इरेडा के लिए काफी बड़ा बिजनेस खुल रहा है। तो जो लोग बाग इरेडा को थोड़े भी लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से लेकर बैठे हैं, तो मुझे लगता है उन्हें इस कंपनी के अंदर बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी अगर देखा जाए अर्निंग अच्छी ला रही है, बिजनेस में वेल परफॉर्म कर रही है, डबल डिजिट आरओई में दिखती है कंपनी, और फिर इस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो इस कंपनी की आगे भी री रेटिंग कराता रहेगा। और शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से बात करें तो 48,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये कंपनी एट प्रेजेंट के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग 60,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी होनी चाहिए। यानी कि अपने करंट प्राइस 178 रुपीज से भी ये कंपनी आपको 30% तक की रैली इजिली दिखा सकती है, और उस कंडीशन में कंपनी लगभग 225 रुपए तक जाती हुई दिखती है, वो भी इस फाइनेंशियल ईयर की ग्रोथ, इस फाइनेंशियल ईयर की लोन बुक और इस फाइनेंशियल ईयर के फंडामेंटल्स के आधार पर। और जैसे जैसे इस सेक्टर के अंदर पॉजिटिव माहौल आ रहा है, जैसे जैसे इस कंपनी के लिए नई नई मार्केट एक्सप्लोर हो रही है या नई मार्केट खुल रही है, तो मुझे लगता है इसकी लोन बुक में काफी बड़ा इजाफा होगा। और बाजार का जो फोकस है वो कंपनी की लोन बुक पर फोकस है और मेनली ग्रोथ पर फोकस है। तो पावर सेक्टर के इस कैपेक्स में इरेडा जैसी कंपनी के अंदर आपको नियर टर्म में भी अच्छी बड़ी तेजी दिख सकती है, और यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें, आज भी इस कंपनी के अंदर काफी बड़ी तेजी का दमखम है। और इरेडा के अंदर हमने पास्ट में भी आपसे वीडियो बनाकर कहा था, जब फरवरी में इस कंपनी के अंदर बड़ी तेज गिरावट थी, मैंने कहा अभी इस कंपनी को बेचने का समय नहीं है। जिन लोगों ने इस कंपनी को अगर हायर लेवल पर ले भी लिया है, उन्हें कन्विक्शन के साथ इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए। और जिन लोगों का इस कंपनी के अंदर अगर शॉर्ट टर्म व्यू भी था, तो आप देखिए 1-1.5 महीने के अंदर ही कंपनी के अंदर कितना कुछ लोअर लेवल से चेंज हो चुका है। 125 रुपए वाली कंपनी लगभग 178 रुपए पे आ चुकी है। तो इस कंपनी ने देखा जाए तो लोगों को माला माल किया है, इन्वेस्टर्स को माला माल किया है, और ये कंपनी जो है आगे भी ऐसी ही परफॉर्मेंस दिखाने का दमखम रखती है। इरेडा के स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से होल्ड कीजिए, और अगर आप आपने इस कंपनी को लोअर लेवल पे खरीदा है, तो मुझे लगता है आपने पावर सेक्टर के एक जेम्स को खरीदा है, जो आपके पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा और स्टे करना चाहिए। ये कंपनी अभी आगे फर्दर री रेटिंग करती हुई दिखेगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।